नमस्कार। माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम महावीर जैन जैन धर्म और उसके दर्शन के बारे में बात करेंगे। जब कभी धर्म और दर्शन की बात आती है तो भारत का दुनिया के सभी देशों में खास स्थान साफ दिखाई देता है। अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो षट दर्शन जो कि वेदों पर भरोसे से जन्म हुआ है, और दूसरा वह दर्शन जो वेदों पर भरोसा नहीं करता, यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म और लोकायत, चारवाक। तो आज हम इन सब में जैन धर्म पर बात करेंगे, महावीर जैन पर बात करेंगे और जैन दर्शन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं महावीर जैन की जीवनी से। भगवान महावीर जैन पंथ के 24वें तीर्थंकर हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार धर्म तीर्थ को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर तीर्थंकरों का जन्म होता है जो सबको आत्मिक सुख की राह दिखाने का काम करते हैं। तीर्थंकरों की संख्या 24 बताई गई है। महावीर 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर थे, जबकि ऋषभदेव पहले थे। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले यानी ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली के गणतंत्र क्षत्रिय राज्य कुंडलपुर में हुआ था। उन्होंने इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी रानी त्रिशला के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। कुछ ग्रंथों के मुताबिक महावीर का कलिंग नरेश की बेटी यशोदा से विवाह हुआ था। विवाह से उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई थी जिसका नाम प्रियदर्शना रखा गया। प्रियदर्शना का विवाह एक क्षत्रिय राजकुमार जामिली से हुआ। कहते हैं यही जामिली महावीर का पहला शिष्य भी बना। जैन ग्रंथों की माने तो उनके जन्म के बाद राज्य तेजी से उन्नति की राह पर चल पड़ा। यही देखते हुए उनका नाम वर्धमान रखा गया। बाल्यकाल से ही वह साहसी, तेजस्वी, ज्ञान पिपासु और अत्यंत बलशाली होने के कारण महावीर कहलाए। भगवान महावीर ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, सो उन्हें जितेंद्र भी कहा जाता है। जैन ग्रंथ कहते हैं कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के निर्वाण के 188 साल बाद महावीर का जन्म हुआ था। कहते हैं कि महावीर के जन्म के समय समाज में हिंसा, पशु बलि और जात पात का भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ने ही अपने अपने तरीके से इन सामाजिक त्रुटियों को ठीक करने की कोशिश की। महावीर ने दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया। उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए। ये 5 सिद्धांत हैं: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह यानी कुछ भी अपने पास जमा नहीं करना, अचौर्य यानी अस्तेय, चोरी नहीं करना, और 5वां ब्रह्मचर्य। 30 वर्ष की उम्र में अपने घर के बड़े बुजुर्गों की आज्ञा लेकर उन्होंने घर बार छोड़ दिया। वे कुंडलपुर के निकट संदावन नामक एक बाग में गए। वहां उन्होंने बिना कपड़ों के कठोर तपस्या की। आचारंग सूत्र में तपस्या के दौरान उनकी कठिनाइयों को दर्शाया गया है। बच्चों ने उन पर पत्थर फेंके और लोगों ने जब तब अपमानित किया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या और साधना के पश्चात 42 वर्ष की उम्र में महावीर को जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे परम ज्ञान कैवल्य प्राप्त हुआ। कल्प सूत्र के अनुसार महावीर ने पार्श्वनाथ के आरंभ किए तत्व ज्ञान को परिमार्जित करके उसे जैन दर्शन का स्थायी आधार प्रदान किया। महावीर ऐसे धार्मिक नेता थे जिन्होंने राज्य का या किसी बाहरी शक्ति का सहारा लिए बिना केवल अपनी श्रद्धा के बल पर जैन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। आधुनिक काल में जैन धर्म की व्यापकता और उसके दर्शन का पूरा श्रेय महावीर को दिया जाता है। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर को
केवलीन, जिन एवं निर्ग्रंथ जैसी उपाधियां मिली। जिन नाम से ही आगे चलकर इस धर्म का नाम जैन पड़ा। उन्होंने 72 वर्ष की आयु में कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली के दिन पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व में निर्वाण प्राप्त किया। जैन धर्म में निर्वाण को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। कर्म फल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से निर्वाण पाना संभव है। महावीर ने भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत और गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रतों की व्यवस्था की। महाव्रत और अणुव्रत असल में एक ही हैं, लेकिन इन्हें महाव्रत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साधुओं के लिए बनाए जाते हैं। उन्हें पूरी कठोरता के साथ इनका पालन करना होता है। वे अणुव्रत इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये श्रावक और श्राविकाओं के लिए होते हैं। उन्हें स्थूल रूप में ही इनका पालन करना होता है। ये हैं 5 महाव्रत या अणुव्रत। पहला, सत्य। सत्य को भगवान महावीर सच्चा तत्व कहते हैं। उनके अनुसार जो बुद्धिमान सत्य की ही आज्ञा में रहता है, वह मृत्यु लोक को सहज ही तैरकर पार कर जाता है। दूसरा, अहिंसा। इस लोक में किसी भी जीव के साथ हिंसा मत करो। सबके प्रति अपने मन में दया का भाव रखो, उनकी रक्षा करो। महावीर ने शरीर को कष्ट देने को ही अहिंसा नहीं माना, बल्कि उनकी नजर में मन, वचन या कर्म से भी किसी को आहत करना अहिंसा ही है। तीसरा, अचौर्य यानी अस्तेय। दूसरों की वस्तु बिना दिए ग्रहण करने को जैन ग्रंथों में चोरी कहा गया है। आज के संदर्भ में हम दूसरों के विचारों, उनके कंटेंट आदि की चोरी को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। चौथा, अपरिग्रह। चीजों को जमा करने से बचना। महावीर कहते हैं कि जो आदमी खुद सजीव या निर्जीव चीजों का संग्रह करता है या दूसरों से ऐसा संग्रह करवाता है, उसे दुखों से कभी छुटकारा नहीं मिल पाता। पांचवा, ब्रह्मचर्य। महावीर ने ब्रह्मचर्य को उत्तम तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, संयम और विनय की जड़ कहा है। कुछ लोग इसे सिर्फ स्त्री पुरुष संबंध तक सीमित करने की गलती करते हैं। वस्तुतः किसी भी तरह के ऐन्द्रिक आनंद की गिरफ्त में न आकर वासनाओं और कामनाओं को नियंत्रित करने के लिए की जाने वाली तपस्या ही ब्रह्मचर्य है। महावीर ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को इच्छाओं यानी डिजायर से संचालित करता है, तो निरंतर नई जरूरतें पैदा होने का सिलसिला चल निकलता है। यही उसके लिए तकलीफ का एक दुष्चक्र बनता है। इच्छा जरूरत को और जरूरत इच्छा को जन्म देती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।